वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किताब जियोपॉलिटिक्स, लेखक नितिन चतुर्वेदी। भूमिका कुछ जरूरी गल्लां। विदेश नीति शुरू तो ही एक गंभीर ते जटिल विषय रहा है। जदों तो देश आज़ाद होया उसे दिन तो ये साडे देश दे लई एक चुनौती का विषय रहा है। आज़ादी के शुरू के कई सालों तक असी ना चाहते हुए भी ब्रिटिश सरकार के मुताबिक ही काम करन नूं मजबूर सी। विदेश सेवा ते विदेश नीति की गंभीरता इस तो ही समझी जा सकती है कि भारती प्रशासनिक सेवा च ये एक अलग कैंटर बनाया गया सी। बाहर तो देखण ते ये विदेश सेवा की नौकरी जिन्नी रंगीन तड़क फड़क वाली नज़र आउंदी है, उन्नी ही चुनौतीपूर्ण ते रहस्यमयी दुनिया भी है। बेशक 1947 च मुल्क ब्रिटिश राज तो मुक्त हो चुका सी, पर हुण भी एक नवी चुनौती सामने खड़ी सी। उन्हां दिनां च दुनिया च रूस ते अमरीका दो महाशक्तियां बन के उभरे सन। ब्रिटिश ते होर यूरोपी देश अमरीका दे पक्ष च सन, तां उत्थे ही रूस का भी एक अलग धड़ा बनया होया सी। तत्काली प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू किसी भी महाशक्ति के नाल ना जाण दा फैसला करते हुए गुट निरपक्ष देशों का एक संगठन बनाउण दी वकालत करते रहे। 1950 के दहाके तो ही अमरीकन गुट ये चाहुंदा सी कि दुनिया 'च उसकी प्रभुता कायम रहे, तां यही इरादा रूस का भी सी। दोवां देशों का इतिहास अपनी अपनी खुफिया एजेंसियां की मदद नाल दूजे छोटे ते विकासशील देशों च किसी न किसी तरह अशांति फैला के अपने मन मुताबिक सरकार बनाउण दा इरादा रहा है, ताकि अप्रत्यक्ष तौर पर उस देश च उन्हां दा ही राज चलता रहे। इस तरह ये प्रक्रिया 1950 के शुरुआती दहाके तो साडे देश च भी चलती रही। कदे कोई महाशक्ति किसी हद तक सफल हुंदी तां कदे कोई। इसे तरह शह ते मात देण दा खेड चलता आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स का ये खेड जानन समझण वाले लोग साडे देश च बहुत घट हन। ज़्यादातर विदेश सेवा के अधिकारी, आर्मी नेवी एयर फोर्स के वड्डे अधिकारी, IB राह नाल जुड़े अधिकारी, वड्डे कारपोरेट हाउस, दिल्ली लुटियन जोन वाले कुछ चोणवें पत्रकार ते राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कुछ गिने चुने लोग। जियोपॉलिटिक्स च एक महत्वपूर्ण फैक्टर हुंदा है इंटैलीजेंस ते जासूसी, जिथे सम दम दंड भेद इन्हां सारे तरीकों की वरतों करते हुए हर संभव तरीके नाल सूचनावां एकत्र कीतियां जांदियां हन। एक तरह नाल इनफॉर्मेशन वार इसनूं कहा जा सकता है। अपने टारगेट नाल संबंधित हर तरह की इनफॉर्मेशन निजी प्रोफैशनल सब एकत्र की जाती है। फिर उस इनफॉर्मेशन की ट्रेडिंग व्यापार हुंदी है। अपने टारगेट की कमजोरी ते मजबूती की सही सटीक जानकारी रखना यही इंटैलीजेंस है। इन्हां सूचनावां दे दम ते ही राजनीति बनाई जाती है। ये एक बहुत ही कौड़ा सच है कि बेशक साडे देश च लोकतंत्र है, असीं इत्थे अपने वोट नाल अपनी सरकार चुनते हाँ, पर अजिहा नहीं है। अक्सर साडी चुनी हुई सरकार किसी न किसी विदेशी दबाव च उन्हां दे हितां नूं ज़्यादा पहल दिंदी है। एक हद तक संतुलन बनाउंदे हुए ये सारे विदेशी दबाव साडे देश च हर केंद्र सरकार ने हुण तक सहन कीते हन, ते ये सारा कुछ लुकिया होया नहीं है। पर यह साडे लोकतंत्र च पहली बार होया जदों 2014 च पूर्ण बहुमत नाल आई मोदी सरकार दी नींह इस जियोपॉलिटिक्स दे विदेशी खुफिया एजेंसियां दी मदद नाल रखी गई, ते इस दे लई 1990 के दहाके तो एक योजनाबंद तरीके नाल मेहनत की जा रही सी। मेरी किताब च वो सब कुछ दस्या जाएगा कि जिवें किस तरह कदम दर कदम घटनाक्रम होए
ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲੇ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਇੰਡੀਆ, ਦੋਜ਼ ਗੇਵ ਮੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਪੁਟਸ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਣਕਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚਣਕਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਗੁਰੂਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।